दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें, जिससे कहानी आपको बेहतर समझ आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मुझे उसकी हर पल की खबर रहती थी और बड़े भैया को भी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। घर में कई फंक्शन हुए, रितेश की शादी, उसके बच्चे का नामकरण, लेकिन वीर कभी वापस नहीं गया। सब ने उसे वापस बुलाना चाहा, लेकिन वीर को तो बस अपने बड़े दादू के बुलावे का ही इंतज़ार था। लेकिन मुझे तो बस अपने पोते के पास रहना था। इसीलिए मैंने एक बार फिर से बड़े भैया से बात की, लेकिन इस बार भी उनका जवाब वही था। लेकिन मुझसे अपने बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो इसीलिए मैंने भी यह तय कर लिया कि मैं अपने पोते के पास रहना था। इसीलिए मैंने एक बार फिर से बड़े भैया से बात की, लेकिन इस बार भी उनका जवाब वही था। लेकिन मुझसे अपने बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो इसीलिए मैंने भी यह तय कर लिया कि मैं अपने पोते के पास जाऊंगा, क्योंकि उसे इस वक्त अपने दादू की ज़रूरत है। वह अकेला पड़ गया है। इसीलिए मैंने अपना सामान पैक किया और वहाँ से जाने लगा। बड़े भैया मुझसे नाराज़ हो गए, लेकिन मुझे उस वक्त सिर्फ वीर की पड़ी थी। इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, लगेज उठाया और चल दिया। सब ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की। मुझे भी अपनी फैमिली को छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं क्या करता। बड़े भैया मेरी बात मान नहीं रहे थे और मैं वीर को इस हाल में अकेला कैसे छोड़ता। इसीलिए मैं भी वहाँ से चला आया अपने पोते के पास। तब से मैं उन लोगों से नहीं मिला। तब से हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हैं और अब से तुम भी हमारी इस छोटी सी दुनिया में शामिल हो गई हो बेटा। वीर आज भी अपने बड़े दादू से प्यार करता है, लेकिन जाहिर नहीं होने देता। वीर अभी भी अपने परिवार को नहीं भूला है और भूलेगा भी कैसे। भला कोई इंसान अपने परिवार को भूल सकता है। मैं भी भैया और सभी को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वीर अगर मुझे अपसेट देखेगा तो खुद को ही ब्लेम करेगा। मैंने तुम्हें सब बता दिया, लेकिन तुम वीर को कुछ नहीं बताना, नहीं तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मालिनी, दादू आप फिक्र मत कीजिए, मैं वीर को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि उनकी फैमिली को उनसे मिलवाऊंगी। और इसमें आप मेरा साथ देंगे ना दादू? रघुवेंद्र, लेकिन बेटा अमरेंद्र भैया कभी नहीं मानेंगे। उनके फैसलों को कोई नहीं बदल सकता। मालिनी, मैं बदलूंगी। दादाजी आप बस मेरा साथ दीजिए, तब रघुवेंद्र भी मान जाते हैं। मालिनी, दादाजी आप मुझे माँ जी और
सभी से मिलवा सकते हैं। रघुवेंद्र, बेटा, मैं चाह कर भी तुम्हें उनसे नहीं मिलवा सकता, क्योंकि वह लोग यहाँ नहीं रहते। बेटा, वो लोग लखनऊ में हैं और हम यहाँ मुंबई में। मैं चाह कर भी तुम्हें उनसे नहीं मिलवा सकता। तो मालिनी बोलती है, आप दुखी ना हो दादू, वीर को उनकी फैमिली से ज़रूर मिलवाऊंगी। मैं अपने इस परिवार को एक करके रहूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ जाना होगा। रघुवेंद्र, लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम भैया के गुस्से का शिकार हो जाओ। वीर का गुस्सा वो तुम पर ही निकाल देंगे। नलिनी, दादू, मैं सब झेल लूंगी। मैं बहू होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं वीर की खुशी के लिए बड़े दादू की बेरुखी बर्दाश्त कर सकती हूँ। रघुवेंद्र, ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ केशव को भेज रहा हूँ। वह तुम्हें वहाँ छोड़कर आ जाएगा। मालिनी, लेकिन केशव तो वीर के असिस्टेंट हैं, कहीं वीर को पता ना चल जाए। रघुवेंद्र, तुम वीर की फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। मालिनी, मुझे कब जाना है? रघुवेंद्र, बेटा, मैं केशव से बात कर लेता हूँ, तब तक तुम अपनी पैकिंग कर लो। मालिनी जाकर पैकिंग करने लगती है। फिर रघुवेंद्र केशव से बात करते हैं और उसे सब समझा देते हैं। इधर मालिनी भी अपनी पैकिंग कर लेती है और रघुवेंद्र उसे बताते हैं कि मैंने केशव से बात कर लिया है। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर आ रहा है, लेकिन बेटा, तुम अपना ध्यान रखना और वहाँ पहुँचकर फ़ोन ज़रूर करना। मैं खुशी से तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ बेटा। तुम्हारी फिक्र और प्यार हमारी फैमिली को वापस एक करने के संकल्प की वजह से भेज रहा हूँ। मालिनी, आप परेशान मत होइए दादू, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बस आप वीर को संभाल लीजिएगा। तब तक केशव भी आ जाता है। मालिनी केशव के साथ चली जाती है। मालिनी गाड़ी में बैठ जाती है और उस सफ़र पर चल पड़ती है, जिस पर चलकर वह वीर की हंसी, जो कहीं खो गई थी, वापस ला सकती थी। वो मन में सोचती है, वीर, मैं वापस जल्दी ही लौटूंगी। आपकी मालिनी आपकी ज़िंदगी वापस खुशियों से भर देगी। मैं जा रही हूँ अकेले, पर जब वापस आऊँगी तो सबको साथ लेकर आऊँगी। ये मेरा वादा है आपसे वीर। मालिनी की कार लखनऊ की ओर रवाना हो जाती है। इधर वीर शाम को जब ऑफिस से घर आता है, रघुवेंद्र सोफे पर बैठे हुए थे। तभी वीर उनके पास जाता है। रघुवेंद्र, तुम आ गए वीर। वीर, दादू कैसे हो आप? आपने अपनी मेडिसिन ली? रघुवेंद्र, हाँ बेटा, मैंने मेडिसिन ले ली थी। बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, जाओ जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। वीर, हाँ दादू, आज ऑफिस में बहुत काम था। फिर वीर अपने रूम में चला जाता है। वह कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है
फिर शावर लेने चला जाता है। शावर के बाद वह टॉवेल से अपने बालों को सुखाने लगता है, लेकिन इस बीच उसे मालिनी नहीं दिखती। वह अपनी नज़र रूम के चारों ओर दौड़ाता है, लेकिन उसे मालिनी नहीं नज़र आती। फिर वीर फ्रेश होकर नीचे आता है और रॉबिन से कॉफ़ी बनाने को बोलता है। वह हॉल में भी चारों ओर नज़र दौड़ाता है, लेकिन यहाँ पर भी मालिनी नहीं थी। वो उठता है और किचन में जाता है पानी पीने के बहाने, पर वहाँ भी मालिनी नहीं थी। उससे रहा नहीं जाता, तो वह रॉबिन से पूछता है, रॉबिन, तुम्हारी मालिनी मैम कहाँ है? रॉबिन, सर मुझे नहीं पता, दादाजी को पता है, आप उनसे पूछ लीजिए। तब वीर रघुवेंद्र के रूम में जाता है। रघुवेंद्र, वीर बेटा क्या हुआ? तुम्हें कुछ पूछना है? वीर, हाँ दादू, वो मालिनी कहीं दिख नहीं रही। आप जानते हैं कि वो कहाँ है? रघुवेंद्र, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मालिनी यहाँ नहीं है। वो अपनी किसी दोस्त के घर गई है। उसकी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो जयपुर गई है अपनी दोस्त के घर। वीर, ऐसे अचानक चली गई? मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? रघुवेंद्र, ऐसा नहीं है बेटा, वो मुझसे परमिशन लेकर ही गई है। वीर, लेकिन दादू, वो वापस कब आएगी? रघुवेंद्र, बेटा वो 15 दिनों के लिए गई है। ये सुनकर वीर चौंकते हुए बोलता है, 15 दिन? रघुवेंद्र, हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, 15 दिन के बाद वापस आ जाएगी। तुम जाओ और जाकर आराम करो। तब वीर कुछ नहीं बोलता। वो अपने रूम में वापस आ जाता है और थोड़े गुस्से से बोलता है, इस लड़की ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। 1-2 दिन भी नहीं, पूरे 15 दिनों के लिए चली गई। ऐसे तो बहुत बोलती रहती थी कि मुझसे प्यार करती है, मेरी फिक्र करती है, और अब उसे एक बार भी मेरी याद नहीं आई। कॉल ना सही, कम से कम एक मैसेज तो कर ही सकती थी। पर नहीं, मुझे पता था कि कोई प्यार व्यार नहीं करती वो मुझसे। ये सब बस उसका नाटक था। जब मन चाहा बोल दिया कि मुझसे प्यार है, और जब मन चाहा तो मुझसे दूर चली गई। पर मैं भी वीर मलिक हूँ, और इस वीर को किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। मालिनी, मैं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।